Now let's move on to the explanation of 10th paragraph in which there are following complex words. The first difficult word is auspicious, जिसका उर्दू में मतलब है मुबारक. In English it means fortunate. The second complex word is in seclusion, जिसका उर्दू में मतलब है मायूं बैठना. In English it means privacy or isolation. The third complex word is gay, which means purmusarrat. In English it means happy. The fourth complex word is pangs, which means dard. In English it means painful emotion. The next complex word is restrain, जिसका मतलब है रोका. In English it means controlled. The third last word is fireworks, जिसका उर्दू में मतलब है आतिशबाजी. In English it means illuminations or explosions. The second last word is stunned, which means दंग रह गया. In English it means amazed. And the last complex word in paragraph number 10 is amulet, जिसका उर्दू में मतलब है तावीज़. In English it means charm or lucky jewelry. अब इस पैराग्राफ में राइटर हमें ये बताता है काफ़ी सारे दिन गुजर जाते हैं और मेहरुन्निसा और शमीम अहमद की शादी की तैयारियां शुरू हो जाती हैं. अब मेहरुन्निसा को मायूं बिठाया जाता है, यानी कि सबसे अलहदगी में उसको बिठाया जाता है. अब तमाम गाँव की औरतें काफ़ी सारे दिन आती हैं और उसके इर्द गिर्द जमा हो जाती हैं, छोटी छोटी लड़कियाँ. अब चूंकि ये एक मौलवी का घर था, इसलिए शादी वाले गीत यहाँ पे गाने की इजाज़त नहीं थी, तो वो दूसरे खुशियों के, मौसम के, फूलों के इस तरह से गीत गाती हैं, यानी कि शादी वाले गाने बजाने गाने वो नहीं कर सकती थी. और कुछ दिन ऐसा ही माहौल रहता है. लेकिन शमीम अहमद के बारे में हमें ये बताया गया है कि ज़ाहिर है उसको तो किसी किस्म की कोई रुकावट नहीं थी, इसलिए वो अपनी शादी को फुली इंजॉय करता है. वो आतिशबाजी भी करता है, गाने बजाने वालों को भी लाता है और वो शादी को खूब तरीके से इंजॉय करता है. फिर उसके बाद अगला दिन आ जाता है जब मौलवी अबूल के घर में जहेज़ की नुमाइश होना थी. पुराने बक्से निकाले जाते हैं जिसमें से जहेज़ की तमाम चीज़ें निकाली जाती हैं और जब वो चीज़ें सामने ला के रखी जाती है लोगों के सामने, तो लोग उन कपड़ों से, उन कलरफुल कपड़ों से इतने खुश नहीं होते, बल्कि सरगोशियाँ करते हैं. और कहीं तो ये भी कहते हैं कि शायद मौलवी अबूल को किसी किस्म का ख़जाना हाथ लग गया है, किसी किस्म की तावीज़ हाथ लग गया है, जिस तावीज़ ने उसको इतनी ताकत दी है कि उसके पास बहुत ज़्यादा पैसा आ गया. क्योंकि बेशक वो लोग उनके कपड़ों और बाकी चीज़ों से इम्प्रेस नहीं थे, लेकिन जेवरात को देख के सब लोग बहुत ही हैरान थे. और यहाँ पे ये पैराग्राफ ख़त्म हो जाता है. आई होप कि आपको इसकी बहुत अच्छे से समझ आई होगी. थैंक यू.